हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलिए मैं हाजिर हूँ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो अहमदाबाद में खेलने जा रहा है उसका प्रीव्यू लेकर। और टेंशन नहीं लेनी, इस प्रीव्यू में हम बात करेंगे पिच के बारे में, टीम कॉम्बिनेशन के बारे में और न्यूजीलैंड की कॉम्बिनेशंस के बारे में और क्या जिंक्स हैं और क्या बेटर है इन टीम इंडिया के लिए और क्या टीम इंडिया के लिए कमज़ोरी है। तो एक टीम इंडिया की बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो उनकी बैटिंग में है, नहीं बॉलिंग में नहीं, जो उनकी बैटिंग है, जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है उनमें कमज़ोरी है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। और टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे धाकड़ टीम है और मजबूत टीम है। और उनके अगेंस्ट में जो टीम है वो न्यूजीलैंड, वो मतलब इतनी अंडरडॉग है कि वो अगर फाइनल में पहुंच गए उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो फाइनल में पहुंच गए, क्योंकि जिस तरह से वो टूर्नामेंट में खेले हैं या जिस तरह से टूर्नामेंट में रहे हैं अभी तक, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने अपना सेमीफाइनल खेला था उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और न्यूजीलैंड ने जो अपना फाइनल खेला, मैं कहूँगा कि वो लकी थे, वो उनका दिन था उस दिन। और साउथ अफ्रीका का नहीं था। साउथ अफ्रीका एज यूजुअल चोकर्स है और लॉ ऑफ एवरेज वो मारे जाते हैं हमेशा, और इस बार भी उनके साथ वही हुआ कि पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलते रहे। सुपर 8 बहुत अच्छा खेले, लीग मैच बहुत अनबीटन खेले। एक मैच जो उन्होंने हारना था वो ही मैच उनका एग्जिट मैच हो गया, वो था सेमीफाइनल। तो अभी तक न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गए और उनके सामने एक ऐसी टीम है जो T20 वर्ल्ड कप का चौथा फाइनल खेल रही है, फोर्थ फाइनल इन अ रो, चौथा फाइनल खेल रही है। 2007 में हम फाइनल खेले और जीते, 2014 में हमने फाइनल खेला, 2024 में हमने फाइनल खेला और जीते, और 2026 का हम फाइनल खेल रहे हैं। तो चौथा फाइनल है जिसमें से हम एक फाइनल, 2026 चौथा फाइनल है जिसमें से हम 2 फाइनल जीत चुके हैं और एक फाइनल में हम रनर अप रहे हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। तो बहुत बड़ी बात है टीम इंडिया के लिए। और अगर मैं बोलूं तो उनके सामने जो टीम है वो है न्यूजीलैंड, जो पूरे टूर्नामेंट में अंडरडॉग मानी गई, लेकिन आज वो फाइनल खेल रही है। उसने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और वो फाइनल खेल रही है। अगर मैं टीम इंडिया को ताकत मजबूत टीम बोल रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि वो लास्ट टाइम कोई टूर्नामेंट का फाइनल 2023 में हारे थे। सीरियसली 2023 में हारे थे, मतलब 2023 से लेके 2026 चल रहा है, यानी 3 साल हो गए वो कोई भी टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हारे अभी तक। इवन चैंपियंस ट्रॉफीज देख लीजिए, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लीजिए, वो T20 वर्ल्ड कप पूरा का पूरा हारे हैं, T20 वर्ल्ड कप पूरा का पूरा जीते हैं। और अगर मैं उनका एवरेज स्कोर, मतलब एवरेज देखूं, लॉ ऑफ एवरेज देखूं, तो वो हर 7 मैच, एक मैच हारने के बाद 8 मैच जीतते हैं, यानी वो 8 मैच जीतने के बाद अगला एक मैच हारते हैं। तो अभी टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग टीम चल रही है। और अगर मैं बोलूं तो पिच की बात करूं तो जो जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जो मैंने पढ़ी है, उस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ये पता चला है कि जो विकेट है वो रिलेटिवली न्यू विकेट है। इस विकेट पे पहला मैच हुआ था जो हुआ था 9 फरवरी को, साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 213 रन मारे थे और वो 54 रन से ये मैच जीते थे, जिसमें उनकी तरफ से जो एक स्पिनर थे जिसने 3 विकेट लिए थे और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। अगर आप देखना, मेरा वीडियो देख लेना उस चीज़ का। और इस ये जो विकेट है ये बेसिकली रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अब जो रेड सॉइल होती है, उस रेड सॉइल में स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, उसमें लैटरल मूवमेंट होता है स्पिनर्स का भी, और मीडियम पेसर्स को भी मदद मिलती है, उनको भी लैटरल मूवमेंट होता है और बाउंस अच्छा आता है। बाउंस अच्छा होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो विकेट दोनों के लिए मदद करती है, स्पिनर्स के लिए भी और मीडियम पेसर के लिए। बट ये जो विकेट होती है रेड सॉइल की, ये बिखर जाती है, कई बार बिखर सकती है। लेकिन जो ब्लैक सॉइल होता है वो रिलेटिवली बैटिंग के लिए अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, उसमें क्ले, जो क्ले का पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो विकेट में जो बॉल है वो स्टिक करके आता है, यानी फंस कर आता है। और जिसकी वजह से अगर कटर्स लगते हैं मीडियम बेसर्स की तरफ से या स्पिनर्स की तरफ से, तो वो बॉल फंसता है और जंप करता है, जिसकी वजह से बैट्समैन खेलने में, अगर वो जल्दी खेल जाएगा तो फंस जाता है, लेट खेलेगा तो फंस जाता है। तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट में बॉलर फंसने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब ये जो विकेट है ये बताया जा रहा है कि वानखेड़े की तरह ही बनाई गई है, तो उसमें बहुत रन लगेंगे, जो दोनों टीमों को सपोर्ट करेगी विकेट।
अगर मैं बोलूं टीम कॉम्बिनेशन को लेके, तो टीम कॉम्बिनेशन में मुझे जहां तक लगता है कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड को दोनों को कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो टीम बनी है, दोनों टीमें बिना कोई सेमीफाइनल में जीती थी और वन साइडेड जीती थी। एक बारी को अगर मैं बोलूं, इंडिया का थोड़ा फंसता था, बट इतना कोई फंसा नहीं था, लेकिन वो मैच जीत गए थे आराम से। तो सेम चीज, दोनों टीमों की बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, एक्स फैक्टर्स दोनों के पास है, फील्डिंग दोनों की बहुत अच्छी है। क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, तो न्यूजीलैंड अपनी फील्डिंग पे तब से काम कर रहा है जब ये लोग फील्डिंग, बाकी टीमें फील्डिंग के बारे में सोचती भी नहीं थी। उस टाइम भी उनके पास इतने बढ़िया बढ़िया फील्डर्स होते थे जब कोई फील्डिंग के बारे में नहीं सोचता था। और अगर ओवरऑल देखूं तो इंडिया का ये आईसीसी ट्रॉफीज में 16th फाइनल है। वो अभी तक कोई भी टीम 16 फाइनल नहीं खेल पाई है सिंस आईसीसी ट्रॉफी जब से चल रही है, यानी 2075 साल लगा लें तो 16वां फाइनल है इंडिया टीम का। और ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे 14वें पे है। बाकी उसके बाद पे दो ही टीमें ऐसी हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो डबल डिजिट है, बाकी सब सिंगल डिजिट में है। पाकिस्तान 6 फाइनल खेल चुकी है, चाहे ट्रॉफीज की बात कर रहा हूँ तुम। तो अगर मैं बोलूँ तो ये उनका टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। और यही चलो, अगर मैं बात करूं इंडिया की कमजोरी की, तो इंडिया की कमजोरी है ऑफ स्पिनर्स। ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट में इंडिया की बैटिंग एवरेज, ओवरऑल बैटिंग एवरेज 15 की है, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड है और जहां पे बॉल फंसने के बाद बाहर निकलता है। तो इंडिया टीम को जो सावधान रहना पड़ेगा वो मोकॉन्जी और ग्लेन फिलिप्स से है, क्योंकि दोनों ही ऑफ स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ऑफ स्पिनर अच्छी करते हैं और दोनों ही बाहर निकालते हैं बॉल को। और न्यूजीलैंड उसको खिलाई जा रही है, जबकि सेमीफाइनल में उसने एक ही ओवर करा था और वो तब से खेल रहा है मोकॉन्जी। तो एक्सपीरियंस उसके पास हो चुका है वर्ल्ड कप का। ग्लेन फिलिप ऑलरेडी गुड स्पिनर है। तो और इंडिया की बैट स्ट्राइक रेट ऑफ स्पिनर की आगे 120 की है। तो इंडिया को अगर सावधान रहना है तो वो ऑफ स्पिनर्स है, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम लेफ्ट हैंडेड है। बस एक अगर मैं बोलूं तो संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव जो टॉप 8 में जो राइट हैंडेड है, बाकी सब लेफ्टी है। अगर मैं बोलूं तो इनकी बैटिंग एवरेज, वो लॉ ऑफ एवरेज है, जो वो ही एक चीज प्रॉब्लम है जो वो कर सकती है। बाकी उसके अगेंस्ट में अगर मैं बोलूं तो इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, न्यूजीलैंड की बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं बॉलिंग कॉम्बिनेशंस के ऊपर जाऊं तो इंडिया के पास बुमराह है, जिसको एक्सपीरियंस है ऐसी फट्टा विकेटों पे बॉल कराने का। मतलब जहां पे बॉल बैटिंग बॉलर के लिए कुछ नहीं है, उस विकेट पे भी बुमराह बहुत अच्छी बॉल कर सकता है, जो हमने लास्ट मैच में देखा। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर मैं बोलूं, न्यूजीलैंड का स्पिनर बैट्समैन बॉलर्स अच्छे हैं, लॉकी फर्ग्यूसन है, मैट हेनरी है, बट लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी वो जैसे ही बॉल जब मार खाने लगते हैं तो वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास, वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है जो चाहिए, जो बुमराह के पास है, जो जरूरी है इस वर्ल्ड कप के फाइनल में। क्योंकि आप जब एक बड़ा मैच खेल रहे होते हो ना, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है कि अगर आपको मार भी पड़ रही है, अगर आपके पहले 2 ओवर पावर प्ले में खराब भी चले गए हैं, तो आपको अगले 2 ओवर में कमबैक कैसे करना है। तो वो चीज है, वो एक एडवांटेज है इंडिया टीम के पास, क्योंकि उनके मीडियम पेसर्स या उनके बॉलर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। बाकी अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड कप में इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ है फाइनल में, और न्यूजीलैंड के पास खोने को कुछ नहीं है। वो फाइनल में पहुंच गए हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है, और यही उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है कि वो इतनी टीमों में फाइनल में पहुंचे हैं। तो अगर मैं बोलूं तो न्यूजीलैंड अपने ऑल आउट पे जाएगी। इंडिया टीम को देखना है कि वो अपने कॉम्बिनेशंस को कैसे खेल सकते हैं, किस तरह से बैटिंग रोटेट कर सकते हैं या कोई चेंजेस कर सकते हैं। इंडिया टीम एक ऐसी टीम है जिसने इंडिया एक लौती टीम ऐसी है जिसने वर्ल्ड कप से शुरू होने से पहले अपना वाइस कैप्टन चेंज कर दिया T20 का। अक्षर पटेल को लाया और वाइस कैप्टन जो था उसको टीम से बाहर करके ईशान किशन को लाया, क्योंकि ईशान किशन की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में बहुत ही फैंटास्टिक थी और वो फॉर्म में थे। और इन द मिड ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने एक बड़ा चेंज किया, रिंकू को बाहर निकाल के संजू सैमसन को लेके आया और संजू सैमसन से ओपन करवाए, जिसका उनको एडवांटेज मिला सेमीफाइनल और वेस्ट इंडीज के साथ, जिसकी वजह से आज वो इंडिया फाइनल में खींचे। तो इसीलिए, और ये जो चेंजेस करे ये उन मतलब टीम में ऐसे स्ट्रिंक हो गए कि उनके लगा भी नहीं कि वो टीम से बाहर थे। तो इसीलिए मैं बोल दूं कि टीम इंडिया की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, टीम इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, और टीम इंडिया आज की डेट में बाकी सारी टीमों से बहुत ऊपर है। जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर या जो क्रिकेट का लेवल इंडिया ने सेट कर दिया है ना, वो अब किसी भी टीम के आसपास नहीं है, कोई भी टीम वो चीज नहीं देती। और इसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा जो
जो हमारे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इंडियन टीम इस स्टेचर पर पहुंची है बिकॉज ऑफ आप लोगों ने ये चेंजेस करे। आप लोगों ने आईपीएल को ले गया और आईपीएल को इतना बड़ा बना दिया कि आज की डेट में आईपीएल वर्ल्ड की बेस्ट लीग है। और मैं बताना चाहूंगा 28 मार्च से तो शुरू हो रही है, तो इंडिया का त्यौहार भी शुरू होने वाला है। बट मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि आज के मैच बहुत अच्छा होगा, कोई भी टीम जीत सकती है, बट आई वुड लव टू सी इंडिया टू क्रिएट अ हिस्ट्री। वी कैन से दैट, मैं बोलना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी हिस्ट्री बना चुके हैं। हम चौथा फाइनल खेल रहे हैं जो हम हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। वो इंडिया के स्लोगन है, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। तो अब 2024 का वर्ल्ड कप जीत के हम वो हिस्ट्री रिपीट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड लेट्स सी हु better team will win the World Cup. Thank you.